अगर हम इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो हमें उस क्रिएटर की बात माननी ही पड़ेगी जिसने हमें यहाँ भेजा है। कि जिसे चाहे अल्लाह हिदायत देता है और जिसे चाहे अल्लाह गुमराह कर देता है। अल्लाह ऐसा क्यों करता है? अल्लाह क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें? अल्लाह क्यों चाहता है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए? जहाँ आज मैं बैठा हूँ, 4 लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ और जो-जो बातें मैं कर रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली यही बात इन्हीं लोगों के साथ पहले मैं कर चुका हूँ। और जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कब हुआ है, तो याद नहीं आता क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ऐसी बात जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं छुपी है और उसका उसे सॉल्यूशन नहीं मिलता। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह क्यों चाहता है कि हम उसकी इबादत करें? अल्लाह क्यों चाहता है कि हम उसके आगे नमाज़ पढ़ें? अल्लाह क्यों चाहता है कि हम सजदा करें? और इससे भी बढ़ के बात, अल्लाह क्यों चाहता है कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए? अल्लाह क्यों चाहता है कि उसकी इबादत में ज़रा-सा भी किसी का शिर्क ना हो? इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो पूरी देखिएगा। सूरह काफ़िरून में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वो इबादत नहीं करते जो इबादत मैं करता हूँ। यानी कि अगर तुम अपनी इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक कर रहे हो, अल्लाह की इबादत भी कर रहे हो और साथ में किसी और की इबादत भी कर रहे हो, तो फिर अल्लाह कहता है कि वो अल्लाह की इबादत है ही नहीं। तुम वो इबादत करते ही नहीं जो इबादत मैं करता हूँ, यानी कि वो इबादत, इबादत ही नहीं जिसमें ज़रा-सी भी मिलावट हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें जानना होगा इबादत का मतलब क्या है। इबादत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके कम से कम 2 मीनिंग है। पहला मतलब वही होता है जो हम जानते हैं कि किसी की पूजा करना, किसी की परस्तिश करना, किसी के आगे सर झुकाना, नमाज़ पढ़ना, यही इबादत है। पहला मीनिंग यही है। दूसरा मीनिंग है किसी की इत्तिबा करना यानी किसी की बात मानना। तो इन दोनों ही मायनों में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, किसी के आगे सर नहीं झुकाया जाएगा और किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ऐसा क्यों चाहता है? इसका जवाब आपको वहीं मिलेगा जहाँ से मैंने आपको पिछली वीडियो शुरू की थी। एक टर्म है डेजा वू। कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है एग्ज़ैक्टली यही चीज़ पहले हो चुकी है। जहाँ आज मैं बैठा हूँ, 4 लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ और जो-जो बातें मैं कर रहा हूँ एग्ज़ैक्टली यही बात इन्हीं लोगों के साथ पहले मैं कर चुका हूँ और कभी न कभी ऐसा हुआ है। और जब मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कब हुआ है, तो याद नहीं आता क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो दरअसल यहाँ आने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले हम एक ज़िंदगी और गुज़ार चुके हैं, आलमे अरवाह की एक ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, जहाँ पर हमने ठीक इसी ज़िंदगी को इन्हीं लोगों के साथ, इसी तरीके से, इन्हीं मुश्किलात के साथ या तो ठीक इसी तरीके से इस ज़िंदगी को गुज़ारा या फिर इसको गुज़ारने की प्रैक्टिस करी या इसकी एक वीडियो देखी या किसी और तरीके से हमको एक-एक चीज़ समझाई गई। एक-एक सीन जो हम यहाँ जी रहे हैं, ये पहले हम उसे देख चुके हैं, इसलिए वो चीज़ हमें कभी-कभी याद आ जाती है। और इसके याद आने का मकसद भी शायद यही है कि हम उस लाइफ़ को पहचानें और इस बात का यकीन करें कि हाँ, हमें पालने वाला, हमें बनाने वाला कोई न कोई है और हमें उसकी तरफ लौटकर जाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुल्क में कि मौत और ज़िंदगी को अल्लाह ने इसलिए पैदा करा कि वो देखे कि तुम में से कौन है बेहतर अमल के एतबार से, कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है, कौन नहीं करता। जो अच्छा अमल करता है उसे उसका रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा, आखिरत में उसको अजर मिलेगा। जो ख़राब अमल करेगा, नुकसान होगा और वो हमेशा की आग में जाएगा। लेकिन अच्छा अमल और बुरा अमल क्या है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? हर आदमी की नज़र में अच्छा अमल कुछ और है, हर आदमी की नज़र में बुरा अमल कुछ और है। जो चोरी करता है उसकी नज़र में चोरी करना कोई बुरा अमल नहीं है। जो बेहयाई करता है वो उस बेहयाई को समझ ही नहीं रहा है, वो उसे अच्छा समझ के कह रहा है। तो हर आदमी का नज़रिया अलग है। कौन बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये भी वही बताएगा जो हमें पालने वाला है, जो हमें पैदा करने वाला है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा वही बताएगा कि अच्छा अमल क्या है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि वक़्त-वक़्त पर अल्लाह पैगंबर भेजता रहता है, वक़्त-वक़्त पर अल्लाह ने किताबें भेजी हैं ताकि इंसान सही गाइडेंस पा सके। यहाँ पर इबादत से मतलब है अल्लाह की हर बात मानना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के आगे सर झुकाना और अल्लाह की हर बात मानना। अगर हम इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, तो हमें उस क्रिएटर की बात माननी ही पड़ेगी जिसने हमें यहाँ भेजा है। अगर हम उसकी बात नहीं मानते और साथ में किसी और की बात भी मानते हैं, तो हम सही रास्ते से यानी कि सिरातुल मुस्तकीम से हट जाएँगे और उस जगह पे नहीं पहुँच पाएँगे जहाँ से हम इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि सिर्फ़ उस अल्लाह की बात मानी जाए, उस रब की बात मानी जाए, उसके अलावा किसी की भी बात मानेंगे तो हम इसमें पास नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह हमसे चाहता है, अल्लाह हमें पास करना चाहता है, अल्लाह हमें वापस जन्नत के मकाम में पहुँचाना चाहता है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है कि अल्लाह की बात मानी जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की परस्तिश की जाए, उसके आगे सर झुकाया जाए।
एक-एक ज़िंदगी का एक-एक दिन, एक-एक फैसला उसकी मर्ज़ी के हिसाब से लिया जाए। कितना खर्च करना है, घर वालों के साथ कैसा बर्ताव करना है, पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इन सारी चीज़ों को करने का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं होगा, अल्लाह के ऑर्डर के हिसाब से हम नहीं करेंगे, तो हम सही तरीके से इसको नहीं कर पाएँगे और जब सही नहीं कर पाएँगे तो उसका रिज़ल्ट भी सही नहीं आएगा। तो अल्लाह सिर्फ़ हमारे लिए चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत करें ताकि हम उस आखिरत में अच्छे मकाम तक पहुँच सकें। अल्लाह को इसका कोई फ़ायदा नहीं। तुम जो भी कुर्बानी करते हो उसका ना गोश्त अल्लाह के पास पहुँचता है, ना खून अल्लाह के पास पहुँचता है। अल्लाह के पास सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारी अंदर अच्छाई पैदा करना चाहता है। हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने कहा कि ज़मीन, आसमान, सितारे जो कुछ भी है आसमान में और ज़मीन में और जो कुछ भी इनके बीच में, सब अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के आगे सजदे में हैं, ऑलरेडी हैं। अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह को सजदा करें, उसकी बात मानें तो सिर्फ़ इसलिए कि हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाएँ। हम इस ज़िंदगी में किस तरीके से आए और पहले की ज़िंदगी क्या थी, डिटेल से जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि पिछली ज़िंदगी हम कैसे गुज़ार कर आए हैं। इंशाअल्लाह वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी और दिमाग आपका नए सिरे से खुलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जिसे चाहे अल्लाह हिदायत देता है और जिसे चाहे अल्लाह गुमराह कर देता है, जिसे चाहे गुमराह छोड़ देता है, जिसे चाहे सीधी राह पर चला देता है। अल्लाह ऐसा क्यों करता है? किसी के साथ अच्छा चाहता है, किसी के साथ अच्छा नहीं चाहता। अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है? ये जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। अगली वीडियो इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे बनाएँगे, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और बाकी पुरानी वीडियोज़ भी देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।